हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग पे। दोस्तों, आज हम जानने वाले हैं फुटप्रिंटिंग के कुछ और एडवांस तरीकों के बारे में। आज हम जानेंगे कि फुटप्रिंटिंग सोशल नेटवर्किंग साइट से कैसे की जाती है एंड सोडन की मदद से, यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिस पे जुड़ी हुई हैं उसकी मदद से कैसे करेंगे। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, पुराने वो वीडियोज़ जिनके बारे में हम बात कर चुके हैं उन पे हम वीडियोज़ नहीं दे रहे हैं। हमारे जो वीडियोज़ हैं एकदम एडवांस और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हैं। तो मैक्सिमम हम सोडन पे ही करेंगे। और मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में भी आज बताने वाला हूँ जो कि मतलब इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने में, जिनके बारे में आज से पहले आपने वीडियोस नहीं देखे होंगे। मतलब डेफिनेटली बहुत डिफरेंट ये वीडियो होने वाला है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा और काफ़ी हेल्पफुल भी है ये वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि हम बात कर रहे थे फुटप्रिंटिंग के बारे में। फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करना, और इन्फॉर्मेशन हम अलग अलग तरीके से इकट्ठा कर सकते हैं। जैसे कि ऑनलाइन फोरम, ब्लॉग्स वगैरह, जिनके बारे में आपको बता चुका था, गूगल हैकिंग डेटाबेस। अब यहाँ पे बात आती है सोशल नेटवर्किंग साइट्स, यानी कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद से भी आप काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे टारगेट का फ़ोटो आप कलेक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, लोकेशन, वर्क डिटेल्स, ये सारी चीज़ें। तो आप में से सभी लोग ट्विटर, फेसबुक जैसे अकाउंट को चलाना या इंस्टाग्राम जैसे अकाउंट को चलाना बहुत बखूबी जानते होंगे। तो वहाँ से आपको फ़ोटो और उनकी डेली इवेंट्स और कई बार उनके ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन भी आपको आसानी से मिल जाती है। लेकिन आज मैं जिस टूल्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, कुछ ऑनलाइन टूल भी हैं और कुछ ऑफलाइन भी हैं। तो जिनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ उनके बारे में शायद ही आपको इन्फॉर्मेशन ना हो। तो सबसे पहले हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद से देख लेते हैं कि इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाती है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं बता रहा था आपको सोशल नेटवर्किंग साइट्स की मदद से इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना। तो यहाँ देखिए एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट का नाम है infoextractor.org। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ किसी भी वेब पेज का यूआरएल आपको डालना है। बस जैसे ही आप यूआरएल यहाँ प्लेस करेंगे तो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम फेसबुक का जो हमारा पेज है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैं अपने फेसबुक वाले पेज की जो इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ टाइप कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ लिखा facebook.com/technical expert हैकर्स। तो मैंने अपने फेसबुक वाले पेज का नाम यहाँ पे लिख दिया और मैं इसे करता हूँ एक्सट्रैक्ट। तो उस पेज में जो भी इन्फॉर्मेशन ये एक्सट्रैक्ट कर सकता है वो एक्सट्रैक्ट करके हमें यहाँ पे दिखा देगा। आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्टिंग इन्फॉर्मेशन, इसमें काफ़ी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस आपको मिल सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं आईडी आपको मिल गई। और आप ये भी यहाँ पे हमें कह रहा है कि डाउनलोड TXT, CSV, XML, यानी कि अलग अलग फॉर्मेट में आप इस इन्फॉर्मेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। सब्सक्राइब वगैरह, कमेंट जो आए हुए हैं, इनबॉक्स के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें जो आई हुई हैं वो सब यहाँ पे इसने दिखा दिया है। तो इस तरह ये सारी चीज़ें, मतलब इंटरनल इनबॉक्स की जो इन्फॉर्मेशन थी वो भी इसने हमें यहाँ पे शो कर दी है। तो इस तरह ये जो पेज है ये काफ़ी हेल्पफुल है। ऐसे ही दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ यहाँ पे जो डालना है फेसबुक पेज की इन्फॉर्मेशन डालनी है, क्योंकि बात सोशल नेटवर्किंग साइट्स की हो रही थी इसलिए मैंने फेसबुक पेज के बारे में डाला। आप चाहें तो यहाँ पे विकीपीडिया या यूट्यूब की किसी भी वीडियो की लिंक भी दे सकते हैं। तो उससे जितनी इन्फॉर्मेशन होगी ये एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखा देगा। ऐसे ही दोस्तों, आप किसी भी फाइल या फोटो को यहाँ डाल सकते हैं, या फिर उसका यूआरएल तो हम कर ही चुके हैं, तो उसका यूआरएल भी आप यहाँ दे सकते हैं। तो उसकी मदद से जो उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। तो काफ़ी बेहतरीन टूल है सोशल नेटवर्क से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो दो तरीके, जैसे कि ऑनलाइन सोशल साइट, ट्विटर, फेसबुक वगैरह, एक तो वो, और दूसरा ये कि आप इन्फो एक्सट्रैक्टर टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। थर्ड वन मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ ये ओवरऑल है फ्रेंड्स। यहाँ पे मतलब आपको हर चीज़ के टूल्स मिल जाएंगे, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा और मैं चाहूँगा कि आप भी इसका काफ़ी बेनिफिट लें। यहाँ आपको सोशल नेटवर्किंग साइट से रिलेटेड जिस भी टूल की ज़रूरत है और जिस वेबसाइट्स को लेकर ज़रूरत है वो सारी चीज़ें यहाँ आपको मिलेंगी। आप यहाँ देख सकते हैं सोशल साइट से मेटा डेटा कलेक्शन का जो ये टूल है, A to Z सारे टूल मिलेंगे। ये ट्विटर डेटा कलेक्शन टूल्स हो गए, ट्विटर से रिलेटेड हैं, काफ़ी सारे टूल्स हैं यहाँ पे। गिटहब के टूल्स भी आपको मिल जाएंगे। ये फेसबुक से रिलेटेड हो गए यहाँ पे, जिनमें गिटहब के टूल्स और कुछ ऑनलाइन वेबसाइट्स भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो दोस्तों, किसी भी सोशल नेटवर्क का जो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग है सोशल नेटवर्किंग की, वो आप यहाँ से बहुत आसानी से कर सकते हैं इन टूल्स की मदद से।
तो ये था हमारा एक मेथड की इन्फॉर्मेशन कैसे कलेक्ट की जाए। अब हम और बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है वेबसाइट के नाम से भी। हालांकि मैं वो इसके बारे में कई बार आपको बता चुका हूँ, लेकिन एक छोटा सा डेमो मैं अभी बता देता हूँ और उसके बाद हम करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स के अलावा जो दूसरे तरीके हैं कि इन्फॉर्मेशन सोडन से कैसे कलेक्ट की जाए, तो उस पर डिटेल वीडियो मैंने बनाया है और वो आपको बहुत ही मज़ेदार है और पसंद भी आएगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि ये वेबसाइट इन्फॉर्मर है। यहाँ आप कोई भी डोमेन नेम या कीवर्ड लिख के भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा मास्टर्स इन इथिकल हैकिंग, और इस नाम से एक वेबसाइट है, तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन ये आपको दिखाएगा। तो देखते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन हमें उससे मिल सकती है। तो ऑनर वगैरह उससे रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे गेन कर सकते हैं। कई बार इन्फॉर्मेशंस ब्लॉक की हुई होती हैं, तो इस वजह से वो इन्फॉर्मेशंस हमें शो नहीं करता। तो एक वेबसाइट से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशंस आप यहाँ पे निकलवा सकते हैं। उसका रेशियो क्या चल रहा है, कब रजिस्टर्ड हुई है, कब नहीं हुई है, आईपी एड्रेस एंड लॉस ऑफ मोर इन्फॉर्मेशंस आप इसकी मदद से कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ मेथड्स। अब हम बात करेंगे कुछ दूसरे और मेथड्स की, मिररिंग वेबसाइट्स। तो मिररिंग के लिए जैसे कि फ्रेंड्स मैंने आपको बताया ST ट्रैक, जिसका वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ और आपको इसी चैनल में मिल जाएगा। ST ट्रैक से वेबसाइट कैसे कॉपी करते हैं, और हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग जानते भी हों। वेब स्पाइडर और क्रॉलर्स जो कि हम काली लिनक्स से करेंगे, लेकिन उन सब के अलावा जो मेरा मेन पर्पज़ था कि फुटप्रिंटिंग जो हमें करनी है वो है सोडन की मदद से। तो वो कैसे करें, तो मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा सोडन की मदद से फुटप्रिंटिंग कैसे की जा सकती है। सोडन यानी कि आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं, ऑनलाइन के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो वो हम करने वाले हैं फ़िलहाल। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ाता हूँ मैं ऐसे। तो यहाँ एक बहुत आसान तरीका है ऐसा करने के लिए। आपको यहाँ लिखना है सोडन SHODAN.io। तो sodan.io जब भी आप करेंगे, ये आपके ईमेल से भी सीधे सीधे चल जाता है। तो मैं इसी का यूज़ करने जा रहा हूँ अभी। अगर आप अपनी ईमेल आईडी का यूज़ करके चलाएंगे तो बेटर है ही, और डायरेक्टली भी आप इसे चला सकते हैं। अब हम ये देखेंगे कि इस सर्च इंजन से हम किस तरह की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा शुरुआत करने से पहले, कि जितनी भी चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हुई हैं, तो सोडन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा सर्च इंजन है कि जहाँ आपको सभी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। यानी कि आप ये देखना चाहते हैं कि भैया वर्ल्ड वाइड कितने कंप्यूटर्स हैं जिनमें विंडो XP चल रही है और जो कि नेट से कनेक्टेड है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। आपने देखा होगा कि सारी चीज़ों को भी अगर मैं कट ऑफ करूं, तो आप यहाँ देख सकते हैं द सर्च इंजन फॉर वेबकैम। सर्च इंजन किस चीज़ के लिए? वेबकैम्स के लिए, रेफ्रिजरेटर्स के लिए एंड पावर प्लांट्स के लिए। तो दोस्तों, ये जो नाम यहाँ पे हाईलाइट हो रहे हैं, इससे आप समझ जाइए कि ये पूरा ओवरऑल जो सर्च इंजन है, ये है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए। यानी कि जो चीज़ें इंटरनेट से जुड़ी हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको बहुत अच्छे से मिल सकती है। अब हम बात करेंगे कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए आगे बढ़ाते हैं इसे। तो इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक्सप्लोर मैं ऐसे कर देता हूँ कि क्या क्या काम हम इसमें कर सकते हैं। तो एक्सप्लोर करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। ये देखिए, वेबकैम की इन्फॉर्मेशन निकाल सकते हैं, और नेट कैम हो गए, डिफ़ॉल्ट पासवर्ड हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। और इन सब के अलावा आप देखिए रिसेंटली जो शेयर्ड हुए हैं ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे हैं। आप देखिए प्रोडक्ट एप्पल रिमोट डेस्कटॉप VNC, तो ये इसमें सर्च किया गया है, किसी ने सर्च किया है, इसीलिए रिसेंट सर्च में ये दिखा रहा है, पासवर्ड दिखा रहा है, RTI दिखा रहा है। तो इन चीज़ों को किसी ने पहले इस पर सर्च करके देखा है। अब आप देखिए इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, तो ज़्यादातर आपने देखा होगा स्केडा सिस्टम्स हैं, वो ज़्यादातर इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर आती हैं। इनके अलावा डाटाबेस यहाँ पे है पूरा का पूरा, किसी भी कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन का डेटाबेस आपको निकालना है तो बहुत अच्छा ये ऑप्शन है। तो यहाँ मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ किस तरह से ये हमें डेटाबेस दिखाएगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं MySQL का जो डेटाबेस है, या फिर MongoDB होगा, इलास्टिक हो गया, रेडिस हो गया, कैसेंड्रा हो गया। अभी तक शायद हो सकता है कि आप लोग जानते होंगे SQL के डेटाबेस के बारे में, लेकिन ये देखिए इतनी तरह का जो डेटाबेस है, अलग अलग तरह का डेटाबेस यहाँ पे उपलब्ध है। तो कोई भी डेटाबेस आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है। तो इस तरह से यहाँ इन्फॉर्मेशन चेक की जा सकती है। अब हम बात करेंगे कि इस इन्फॉर्मेशन निकाली कैसे जाए। तो दोस्तों, एक बहुत आसान तरीका है। मान लीजिए मुझे किसी राउटर की जानकारी लिखनी है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ राउटर। तो सीधा जब मैं राउटर लिखूँगा तो राउटर्स जहाँ जहाँ कनेक्टेड हैं वो इन्फॉर्मेशन मुझसे मिल जाएगी, और राउटर्स के नाम हमें यहाँ पे मिल जाएंगे। ये देखिए वेरिजोना इंटरनेट सर्विस, यहाँ BC96328 ब्रॉडर इस्तेमाल किया गया है, इसका लॉगिन पेज हमें यहाँ दिखा रहा है। तो अगर आप जब उस पर क्लिक करेंगे
तो उससे रिलेटेड और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। ये देखिए उसकी लोकेशन हमें मिल गई कि ये राउटर कहाँ पे है। उनके सबके अलावा देखिए टीसीपी और टेलनेट पोर्ट 30 इनकी जानकारी हमें दे रहा है। आईएसपी के बारे में हमें बता रहा है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन है, होस्ट नेम क्या है, एएसएन जो हमें बताता है कि किस उसमें आता है, मतलब एशिया का है या आउट ऑफ कंट्री का है, इस तरह की जो चीज़ें हैं, एशिया पैसिफिक में है या कहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमें मिल जाती हैं। अच्छा, राउटर का कंपनी नेम लिखकर भी आप इसमें सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बहुत इजीली दिखाऊंगा। मैंने यहाँ लिखा नेट गियर, कि नेट गियर का राउटर्स जिस भी पीसी में यूज़ हुआ हो या जहाँ भी इस्तेमाल हुआ हो वो हमें बताए। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑथराइजेशन वार्निंग दिखा रखा है। कुल मिला के बात यह है कि कुछ सेंसिटिव चीज़ें होती हैं तो वहाँ पर ऑथराइज नहीं होते उन्हें एक्सेस करने के लिए। बाकी सब देखिए जहाँ जहाँ नेट गियर का राउटर यूज़ हुआ है तो वो इन्फॉर्मेशन आपको दिखा रहा है। अच्छा, इतना ज़्यादा आगे नहीं बढ़ के आप यहाँ देख सकते हैं यूनाइटेड स्टेट, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, इटली, स्वीडन, तो यहाँ पे कितने नेटगियर के राउटर्स हैं उन सब की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल रही है। अच्छा, इन सब के अलावा थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं हम इस चीज़ को। मान लीजिए मुझे देखना है क्या अभी भी विंडो एक्सपी का इस्तेमाल हो रहा है, तो मैंने यहाँ लिखा विंडोज़ और यहाँ मैं लिख देता हूँ एक्सपी। तो देखते हैं क्या विंडोज़ एक्सपी का रिज़ल्ट हमें ये दिखा पाता है। सॉरी, शायद सर्च करने के तरीके में थोड़ा गड़बड़ है। तो हमने यहाँ पे लिखा विंडोज़, तो विंडोज़ से रिलेटेड जो ऑपरेटेड सिस्टम्स हैं उनकी जानकारी हमें मिल गई। और मैं यहाँ पे कुछ और ट्राई करके देख लेता हूँ। देन आई विल ट्राई एक्सपी। तो इसमें जो यूज़ कीवर्ड्स को सर्च करने का तरीका है उसकी एक पर्टिकुलर इसी के साथ पीडीएफ आपको मिल जाएगी, उसके इस्तेमाल से भी आप बहुत कुछ पता लगा सकते हैं। यहाँ हमने सिर्फ एक्सपी लिखा है और देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट हमें यहाँ पे मिलते हैं। ओके, इट इज़ टेकिंग अ टाइम, कोई नहीं। तो फ्रेंड्स देखिए सिर्फ मैंने एक्सपी लिखा और यहाँ पे देखिए एक्सपी से रिलेटेड जो पीसीज हैं, यानी कि अभी भी एक्सपी का इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं कहाँ पे कितना हो रहा है। अच्छा, ये देखना चाहते हैं कि कहाँ कितना हो रहा है, तो आप देख सकते हैं यूएस के अंदर भी 10,595, चाइना, जर्मनी, स्पेन, और आप देख सकते हैं इसकी सर्विसेज की जानकारी हमें मिल रही है। तो दिस इज़ द वे कि जिसकी मदद से आप पूरा वर्ल्ड वाइड कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए नई नई वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं, किसी एंड्रॉयड के अंदर वल्नरेबिलिटी मिली है, किसी विंडो के अंदर मिली है, तो वो तो आपको GHDB पे मिल जाएगा, गूगल हैकिंग डेटाबेस, जिसके बारे में हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे। तो उन सब के बारे में भी अगर आप जानना चाहते तो इस पर भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। एक्सप्लॉइट्स का एक यहाँ पे जो आ रहा है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जितने भी एक्सप्लॉइट्स हैं उनकी जानकारी यहाँ आपको मिल जाएगी। आप देखिए विंडो एक्सपी के एक्सप्लॉइट्स ही आपको दिखा रहा है यहाँ पे, A to Z एक्सपी से रिलेटेड जो एक्सप्लॉइट्स हैं वो सब आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो ये देखिए कितना अच्छा और आसान ऑप्शन हो गया हमारे लिए कि जो काम मेटास्प्लॉइट कर रहा था वो आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड इवन मैं यहाँ और कोई चीज़ें लिख के देख लेता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा एंड्रॉयड। लेट अस सी एंड्रॉयड से रिलेटेड एक्सप्लॉइट्स यहाँ पे हैं या नहीं। तो आप देख सकते हैं एंड्रॉयड से रिलेटेड हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। लाइनक्स कर्नल का हमें मिला है 2.x, और ये देखिए काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें यहाँ पे मिल रहे हैं। सैमसंग गैलेक्सी नॉक्स एंड्रॉयड ब्राउज़र IRC, ये उसकी वल्नरेबिलिटी है। 1Password डिनाइल ऑफ सर्विस, मतलब यहाँ आप देख सकते हैं अच्छी तरह से सर्च करके किसी भी एक्सप्लॉइट की जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो सोडन बहुत मायने रखता है अगर आप फुट प्रिंटिंग कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से एक बहुत सटीक जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है वो यहाँ आपको मिल सकती है। अच्छा, मान लीजिए पोर्ट की जानकारी लेनी है, किसी भी कंप्यूटर में पोर्ट्स की जानकारी, या फिर कहीं पर भी अगर हम वर्ल्ड वाइड लेकर चल रहे हैं, क्योंकि देखिए बड़े लेवल पे जो अटैक्स होते हैं उनमें यही देखा जाता है कि बड़े लेवल पे वो सर्च करके देखते हैं कि ये वल्नरेबिलिटी किस हद तक कारगर साबित हो सकती है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये देख लेता हूँ कि भैया पोर्ट 21 कहाँ पे यूज़ हुई है। तो पोर्ट 21 आपको पता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए इस्तेमाल होती है। फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के लिए होती है, यानी कि फाइल्स की ट्रांसफरिंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो और ये पोर्ट अगर आपको ओपन मिल जाती है तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी भी फाइल्स वगैरह को आसानी से ट्रांसफ़र कर पाएंगे। तो ये एक बहुत आसान तरीका है। तो कोई भी जो ज़रूरी पोर्ट आपको लगे कि भैया इस पोर्ट का क्या यूज़ है या कहाँ पे ये अभी ओपन अवस्था में है या नहीं है, तो सीधा सीधा लिख के आप उस चीज़ को यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने लिखा पोर्ट 445, तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अच्छा, इन सब के अलावा अगर हम देखना चाहें सर्वर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया सर्वर।
तो सिंपल जहाँ पे सर्वर्स का इस्तेमाल हुआ है वो इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब अगर आपके किसी के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ हमें आईपी एड्रेसेस मिल रहे हैं, तो दोस्तों आईपी एड्रेस भी किसी पीसी के ही हैं या किसी उस डिवाइस के हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन, और अच्छा इसके साथ साथ ये पूरी इन्फॉर्मेशन भी देता है। ये देखिए आपको बता रहा है ये जो कनेक्शन है अलाइव है, ऐसा नहीं है कि डेड अवस्था में, अलाइव है। और आप देख सकते हैं कैश कंट्रोल इसका पब्लिक है, मैक्सिमम रेंज दी हुई है, लिंक दिया हुआ है इसका कहाँ का है ये, और इन सब के अलावा देखिए यूएस यहाँ पे ये जानकारी आपको मिल रही है। तो मतलब एक सिस्टम से रिलेटेड या एक सर्विस से रिलेटेड यहाँ जितनी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन आपको मिल सकती है फुट प्रिंटिंग के लिए, दूसरी कोई जगह नहीं है जितनी जो इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दे सके। तो ये तरीके थे। अब देखिए व्यू ऑल, इसमें एक बहुत अच्छा ऑप्शन मुझे ये लगा, एक्सप्लोर में जाके आप देख सकते हैं व्यू ऑल। व्यू ऑल में आपको मैक्सिमम सर्विसेज मिलेंगी सोडन की, कि सोडन की जो मैक्सिमम सर्विसेज हैं कौन कौन सी और कैसे काम कर रही हैं। तो यहाँ देखिए व्यू ऑल के अंदर एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। आप देखिए CLI है, मैप ऑफ इंटरनेट है, कंप्लीट गाइड है, सोडन को कैसे यूज़ करें उसकी गाइड आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी मुझे जो अच्छा लगा इसमें देखिए हनी पॉट्स को आप चेक कर सकते हैं। हनी पॉट्स में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, हनी पॉट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी मदद से किसी भी हैकर को पकड़ा जा सकता है, यानी कि कोई भी अगर हैकिंग अटैम्प्ट होता है आपके नेटवर्क पे, तो हनी पॉट्स की मदद से आसानी से हैकर्स को पकड़ा जा सकता है। तो यहाँ देखिए आप कोई भी आईपी एड्रेस डाल के ये चेक कर सकते हैं कि इस वेबसाइट ने या इस सर्वर पे हनी पॉट्स की फैसिलिटीज़ तो नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे हनी पॉट्स की फैसिलिटीज़ हुई तो ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी जो अटैकर है उसे ट्रैक और ट्रेस करना बहुत आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको कोई भी आईपी एड्रेस डालना है और चेक करना है कि हनी पॉट्स वहाँ पर अवेलेबल हैं या नहीं है। यहाँ के लिए जैसे कि मैंने एक बहुत नॉर्मल सा आईपी एड्रेस अप्लाई किया, और ये मैंने अंदाजे से ही डाला है और हम इसे चेक कर रहे हैं। तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं है कि आपको अंदाजे से यहाँ पे ट्राई करना है। और यहाँ देख सकते हैं कि एक रियल सिस्टम्स की तरह ये आपको दिखा रहा है और बाकी सारी इन्फॉर्मेशंस आपको यहाँ पे मिल सकती है। तो चेक फॉर हनी पॉट्स, आप देख सकते हैं कि भैया यहाँ पे हनी पॉट्स हैं या नहीं है। तो ये कह रहा है लुक्स लाइक ए रियल सिस्टम, यानी कि हनी पॉट्स वहाँ पे प्रेजेंट है। अगर नहीं होता तो वो दिखा देता कि हनी पॉट्स आर नॉट प्रेजेंट। तो वो उस तरह की इन्फॉर्मेशन आप यहाँ बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। तो आईपी एड्रेस लिख के भी आप सीधा सीधा चेक कर सकते हैं, यहाँ पे सीधा आईपी भी लिखी जा सकती है। तो ये था सोडन के बारे में कुछ खास और इम्पोर्टेंट चीज़ें। दूसरा मैंने आपको बताया सोशल नेटवर्क की मदद से कैसे हम ये काम कर पाते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी। कल हम और भी एडवांस तरीके के जो फुट प्रिंटिंग के हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, और चैनल अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।